ससुर जी मैं तो थक गई हूँ, लेकिन ससुर ने बोला कि अभी असलमाम तो मैं आधा भी नहीं हुआ। फिर ससुर जोर जोर से अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम इकरा है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहते हैं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और मेरे पास एक बेटा है। मेरे बेटे की उम्र 4 साल है। मेरे शौहर बाहर की मलजाक करते हैं। घर में हम टोटल 4 अफरादी होते हैं, मेरे सास ससुर में और मेरा बेटा। मेरे शौहर का नाम अस्मा में है। मेरे शौहर बहुत खूबसूरत थे और मेरी उनसे मोहब्बत की शादी थी, लेकिन मेरे शौहर को परेशानी की वजह से पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। उनका पाकिस्तान में कारोबारी बंद हो गया था तो वो बाहर की मल चले गए थे। मैं अपने शौहर को बहुत याद करती थी, क्योंकि अब मेरी ख्वाहिशात बुदूरी रहने लगी थी और मेरा गुजारा नहीं होता था। मेरा दिल किसी जवान मर्द को तरसता था और मेरा दिल करता था कि मैं किसी के साथ अपनी, लेकिन मेरे शौहर तो मुझे छोड़कर चाह पहले थे। इसलिए मैं अब की जवान मर्दी तलाश में थी जो मेरी रूह को पहुंचे, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिला। तो मैंने अब सोच लिया कि अब अपने ससुर की तालीम करूंगी कि मैं आप पर मुड़ती हूँ। और आप मेरी ससुर भी काफी खूबसूरत थे। उनकी उम्र अभी 45 साल ही थी। मैं अपनी शौहर से 4 साल बड़ी थी और मेरी शौहर की उम्र अभी 21 साल थी। मेरी शौहर इस्माइल बाहर गए थे तो तब मैं बहुत रोई थी और मैंने उन बेतले मन्नत की सी कि आप ना जाओ, मैं आपके बगैर नहीं, जैसे गई जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। लेकिन मेरी शौहर ने मेरी एक भी नहीं मानी थी और वो पाकिस्तान छोड़ गए थे। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं भी अपनी मर्जी क्या करूंगी, क्योंकि मेरी शौहर ने मेरी एक भी नहीं मानी थी। तो मैंने भी अब जिद पकड़ ली थी। मेरे ससुर का नाम अनवर था। मेरे ससुर बहुत खूबसूरत थे। उनकी उम्र अभी सिर्फ 40 साल थी और मैं उनकी बहुत ताबेदार में। मेरे ससुर बिल्कुल भी नहीं लेते थे कि उनकी उम्र 40 साल हो चुकी है। वो इतनी खूबसूरत थे और मैं तो हमेशा से उनकी फैन थी। जब मैं ब्याह कर अपने ससुर आई तो सबसे पहले मेरी मुलाकात भी मेरे ससुर से ही हुई थी और वो पहली रात मेरी कमरे में आए थे और मुझे काफी बातें सुनाई थी और समझाई थी कि हमारे घर में अमन से रहना, मोहब्बत प्यार से रहना, तुम्हें जिस चीज की भी कमी महसूस हो तो मुझे बताना, लड़ाई झगड़ा मत करना। मेरा शौहर थोड़ा सा नॉर्मल था। मेरे शौहर का नाम अस्मा में था और वो इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मोहब्बत करने वाला शौहर था। तो मैं उसकी हर बात मानती थी और उसके लिए अपने आप को पेश कर चुकी थी। लेकिन अब मेरे शौहर और जाने से मेरी ख्वाहिशात बढ़ जाने से मैं अब सोचते लगी कि अपने शौहर से गद्दारी कर लो और अपने ससुर को ये अपना दिल और जान दे दूं। और उससे अब मैंने सोच लिया था तो मेरे ससुर भी अब मुझे तवज्जो देने लगे कि है और उतर मेरे करीब ही रहते थे। मेरे शौहर थोड़ी बीमार रहती थी तो वो अपने कमरे में मौजूद रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी। और मुझे अपने ससुर की ख्वाहिशात का भी पता चल चुका था कि मेरे ससुर भी इस चीज के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी मोहब्बत नहीं थी और ना ही मेरी सास मेरे ससुर अनवर को इतनी मोहब्बत दे सकती थी, क्योंकि वो तो बेचारी 5 साल से बीमार थी। तो अब मैंने सोच लिया था कि अब अपने ससुर के खुद ही करीब जाऊंगी और उसके साथ मजा ले लूंगी। एक दिन मेरे ससुर घर में ही मौजूद थे। दिन का वक्त था। उस दिन जुम्मा का दिन था। मैं अपने ससुर को कपड़े सरी करके दे रही थी तो मेरे ससुर मेरे कमरे में आए थे। मैं आगे छूकर कपड़े सरी कर रही थी। मेरे ससुर पीछे बैठे थे और मेरा सब कुछ देख रहे थे। मैंने जब ससुर को एक नजर देखा तो मुझे मालूम हो गया था क्या ससुर क्या जानते हैं। तो मैंने भी मुश्किल से ससुर को सब कुछ बखाया था, जो उनके देखने की तमन्ना भी तो मेरे ससुर भी मान गए थे और उन्होंने सोच लिया था क्या वो मेरी ख्वाहिश हो, क्योंकि मेरे ससुर उस वक्त मेरे कमरे में ही मौजूद थे। तो उन्होंने जो नज़र मेरे पर लगाई थी और मैं उनकी नज़र में अपने लिए मोहब्बत भी देख ली थी और ये देख लिया था कि मेरे ससुर मेरे साथ हैं तो मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दूं। तो ससुर जुमा पढ़ने चले गए। मैं शाम होने के इंतज़ार करने लगी थी और अपने ससुर अनवर को बोला था कि आज रात को मैंने आपसे कुछ खास बात करनी है। आप मेरे कमरे में आना रात को 10 बजे। हमने खाना खाया था। मेरी सास अपने कमरे में जाकर सो गई थी तो मेरे ससुर अनवर सीधा मेरे कमरे में आ गए थे। मैंने उनके लिए कड़क सी चाय बनाई थी और चाय पीने के बाद मेरे ससुर मेरे कमरे ओम में ही बैठे हुए थे और बोलने लगे कि करा बोलो मेरी प्यारी बहू क्या कहना चाह रही थी। दिन को बड़े खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और भी डेटा भी ऊपर ले लिया करो। आपको पता है आप नहीं खूबसूरत हो, किसी की भी आपको देखकर नीयत बदल सकती है।
जब मेरे ससुर ने ये बात बोली तो मैं तो खुशी से पागल हो गई थी और मैं ये सोचने लगी थी कि मेरे ससुर भी मुझे चाहते हैं और मेरे साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, इसलिए वो मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं ससुर किसी तारीफ पर ही मर गई थी और मुझे पता चल गया था कि अब मैं ससुर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूं और अब मुझे ससुर की मोहब्बत से कोई बचा भी नहीं सकता। ससुर हर सूरत मेरे साथ अपना मतलब पूरा करेंगे और मेरे साथ होंगे, तो मैंने भी ससुर को मौका दे दिया और बोला कि मैं आपके साथ मोहब्बत करना चाहती हूँ। मेरे शोर सभी मुझे दिया करते थे, आप मुझे मायूस ना करना और मेरे साथ मोहब्बत करें। जब मैंने अपने ससुर को ये बात बोली तो वो भी रहने सके और मान गए और कहने लगे, मैं तो आपको शुरू से ही पसंद करता हूँ और आपको हुक्म सर आंखों पर शुरू से ही पसंद करता हूँ और आपको इल्म सर उठों पर। मेरी प्यारी बहू इकरा आजो मेरे ससुर मेरे साथ मोहब्बत करने लगे थे और मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगी थी। कुछ ही दिन मेरे ससुर ने मुझे और मैं उन